जीपैट एंड नाइपर विनर्स और अचीवर्स जो हैं जिनको अभी हमने अवार्ड लेते हुए देखा, अब हम उन्हें सुनेंगे बिकॉज दिस इज बीइंग सैड कि जब हम अचीवर्स से उनकी जर्नी सुनते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उसी लाइफस्टाइल से उसी बैकग्राउंड से हम भी आए हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो ये अचीवर्स कर रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस से ये अपनी तैयारी करते हैं जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर हैं और हम उन्हें सुन रहे हैं। सो एक बार जोरदार तालियां वंस अगेन फॉर आर दीज वंडरफुल अचीवर्स हु हैव मेड सम फैबुलस रैंक्स इन जीपैट एंड नाइपर। सो मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। I am Mahindra Mahajan from Erindol and my GPAT rank is 1, all India rank 1. सुपर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाजन साहब के लिए। नेक्स्ट। Hello everyone, my name is Karthik Rustagi. I belong from Delhi. I've achieved Air 38 in GPAT and Air 2 in NIPER. Thank you first of all Pharma Sapiens teams and mentors for giving this opportunity to me. Basically my name is Ritik Rajesh Ramdani. I am belonging from Yotmal district. My GPAT rank is 4. Thank you. Hello everyone, my name is Vicky Rajendra Dhakulkar. I am from Amravati, Maharashtra and I have secured All India rank 20 in GPAT and All India rank 4 in NIPER JEE 2023 examination. Very thank you to all the mentors of Pharma Sapiens and SK Agnik sir. Myself Nihal Kumar. I am from Panipat and my NIPER rank was AIR 1. Hello everyone, I am Nishta Maheshwari and I am from Bhopal itself and my GPAT rank was AIR 8. Hey everybody, I'm Neha from Rohtak and I got 9th rank in GPAT 2023. सुपर, सो ये अचीवर्स हैं और अब इनसे जानेंगे इनकी तैयारी के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए कि हाउ यू फीलिंग अबाउट द एनर्जी हियर टुडे फॉर जय घोष 2023। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सारी फैकल्टी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज अभी तक सिर्फ सबको ऑनलाइन ही देखा था, तो आज फेस टू फेस देख के बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप क्या कहोगे बिकॉज यू नो यू हैव अचीव्ड रैंक 1, सो कौन सा वो सही वक्त है, कब से प्रिपरेशन जीपैट या नाइपर की शुरू करनी चाहिए? मैम बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था 4th सेम के बाद। तो मेरा सभी से कहना ये है कि कॉलेज लाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है, तो फर्स्ट ईयर में जो अपना कंटेंट है वो कॉलेज में हो रहा है वो सही से पढ़ लेना। उसके बाद 4th सेम के बाद यू कैन ज्वाइन Pharma Sapiens. I will recommend Pharma Sapiens because the content which they provide and जो mentor हमेशा अपने सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। Any doubts we have we can discuss with them। और सबसे बड़ी बात एक प्रिपरेशन में होती है मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन और एक गोल कि जो अपने को अचीव करना होता है वो कैसे अचीव करना, उस टारगेट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और इजी वे में कैसे पहुंच सकते हैं बाय डूइंग नॉट ओनली हार्ड वर्क बट ऑल्सो स्मार्ट वर्क। That I learned from the Pharma Sapiens team. एब्सोल्युटली, सो ये एक अच्छा एक रोड मैप तरीके का है जो कि आपने दे दिया। निहाल, आप क्या कहोगे कि यू नो क्या रेफरेंस बुक का रिक्वायरमेंट रहता है और कैसे आप सिलेक्ट करते हो? मैम रेफरेंस बुक की बात जहाँ तक है, जो फार्मा सैपियंस की लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में जो नोट्स बनवाए जाते हैं वो मोर देन इनफ और सफिशिएंट होते हैं आपके लिए कि आप उनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, आप जितनी बार पढ़ सकते हो उनको, मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट है। फिर भी आपको अगर रिक्वायरमेंट लगती है कि मुझे बुक पढ़नी चाहिए तो आप ऐसा करो, जब भी आप लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास से आते हो उन नोट्स को पढ़ो, समझो अच्छे से, उनके साथ गो थ्रू हो जाओ, फिर आप उनकी रेफरेंस बुक उठाओ। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ने में बिना क्लासेस के 5 या 6 घंटे लग रहे हैं तो आप क्लास लगा के वो लेक्चर उस बुक में से 1 या 2 घंटे पढ़ सकते हो और आपको वो लेक्चर और चैप्टर बिल्कुल फैमिलियर लगेंगे, सेम टू सेम लगेंगे। Wonderful. That's a wonderful insight actually. So I would ask, you know, now Karthik Rustagi, you have achieved AIR 2 NIPER. What are your thoughts on Pharma Sapiens content? Pharma Sapiens content best है। I would say कि जो भी फैकल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर्स वो मोर दैन इनफ है। उसके साथ में दे ऑल्सो प्रोवाइड द मॉड्यूल्स जिसमें लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
क्या बात है। अब ये कितना यूजफुल है ये मेरे अगले सवाल से मुझे पता चलेगा। मैं पूछूंगी ऋतिक से, आपका जीपैट में IR4 आया है, कि कितने क्वेश्चंस एक्चुअली नोटबुक से थे ऋतिक? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बुक्स के क्वेश्चन तो लगभग मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के कारण बुक्स मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस तो आराम से फंस जाते हैं। और उसमें से अगर आपने रिवीजन प्रॉपर की है और कंसिस्टेंसी की है और कुछ जो भी डाउट था वो अगर क्लियर किया है तो आराम से आप 80 to 90 क्वेश्चंस तो आराम से ही कर सकते हो। और रैंक करने के लिए तो रिस्क लेने के लिए सबसे बेस्ट आप फार्मा सैपियंस ज्वाइन कर सकते हो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां मुझे फार्मा सैपियंस के लिए। इतने सारे अचीवर्स हमारे साथ हैं। आपने अभी सुना ऋतिक रामधानी को, ही हैज अचीव्ड जीपैट AIR4। अगर मैं बात करूं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा है जब हम जीपैट की बात करें वर्सेस फार्मा सैपियंस का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आप लोग सॉल्व करते हो? विकी, आप क्या कहोगे? यू हैव अचीव्ड लाइक नाइपर AIR5। The level of difficulty that the Pharma Sapiens test series जो प्रोवाइड करती है, it is much higher than the GPAT. जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते थे तो हमारा स्कोर आता था, it was about 250 or 300. But when we appeared for the actual GPAT exam or the NIPER JEE exam, then the questions were very much easy for us. The questions that we get in chemistry as our Pharma Sapiens test series, that are very difficult to solve. But then when we going for the actual exam, GPAT 23 exam, out of the 38 questions, we could solve almost all questions of the pharmaceutical chemistry from the GPAT 2020. And if we take the example of a NIPER JEE 2023 examination, the people consider that the organic part in the NIPER JEE question exam is quite difficult. But with due to the grace of the Yadmik sir, it wasn't very difficult for us. So I think for the chemistry and almost all the subject, the Pharma Sapiens cover very well. And the one thing that I liked about the Pharma Sapiens study material was that whatever the content they have collected from the reference book, it's very unique to find. If you read the physical chemistry part, whatever the content is, that is from all content is from the Marty. And whatever the questions that I got from in the GPAT 20 exam, about 3 to 4 questions were all the 4 questions can be solved from the material. So I think the material that the Pharma Sapiens provide, it's the best, and I think you should trust it. And I think you don't need to go for the references, because whatever the sir or the teaches us, that is already from the reference books. I think it is enough. Instead of going for the more reading, just revise that what you have. वंडरफुल। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब बात हो फार्मा सैपियंस के ऑफलाइन क्लासेस की, तो वो तो इन पर्सन टच देते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस में भी एकदम ऑफलाइन क्लासेस जैसा ही माहौल रखा जाता है। सो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा फार्मा सैपियंस के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए? अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं क्लास के अंदर। लेकिन अगर आप फार्मा सैपियंस को ज्वाइन कर रहे हो, देन यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, because they provide the same environment in the online classes as they provide in the offline classes. वंडरफुल। सो निष्ठा, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कभी आपको लगा कि टफ है, रैंक नहीं आएगी? बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन यू लूज मोमेंटम। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं था कि AIR 8 आएगी। वो बस ऐसा था कि हाँ टॉप 100 में नाम चाहिए था, बट जब रैंक देखी तो आई वाज सो अमेज्ड कि AIR 8 आई, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ फार्मा सैपियंस। थैंक यू सो मच फार्मा सैपियंस फॉर दिस। सुपर। सो अभी हम थैंक यू बोलेंगे हमारे अचीवर्स को फिर से, लेकिन जाते जाते मिस्टर महाजन, आप ही से ये सवाल, यू हैव अचीव लाइक AIR 1, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम? सो 2 साल 3 साल अपन जो मेहनत करते हैं उसका आउटकम वो 3 आवर्स में आने वाला है। सो स्टूडेंट की लाइफ में वो 3 आवर्स का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपने माइंड को स्टेबल रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। जो हमें फार्मा सैपियंस के मेंटर ने हमेशा बोला था, हमें कुछ भी सेल्फ डाउट हुआ, प्रिपरेशन करते स्टूडेंट की फेज में होते हैं मैम, तो कुछ तो सेल्फ डाउट होता ही है। सो हाँ, सो विच कैन कॉन्टेक्ट द फैकल्टीज भी हैव, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, सर घबराहट हो रही है, सर टेंशन आ रही है, अभी क्या करना है? सो एक ही मंत्र मिला कि अपने माइंड को स्टेबल रखो, अपने आप पे भरोसा रखो और एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करना। और जो स्ट्रैटेजीज होती है कि रिस्क कैसे लेना है, क्वेश्चन कैसे एनालाइज करना है, अभी सारे क्वेश्चन जीपैट के होते कि हमको नहीं आएंगे, वो 5-10 एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने की वजह से बाहर के आते हैं, मतलब जो हमें रेफरेंसेस की भी बाहर के या कैलकुलेशन कुछ आता है, तो वहाँ पे
एनालाइज करके 2 आंसर तो हम मिनिमाइज कर ही देते हैं, लेकिन वो मिनिमाइज कैसे करें वो मेंटर लोग ने बहुत अच्छे से समझाया। सो रिस्क एनालिसिस एक अभी कैसा होता है, जब हम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो 50-60 क्वेश्चन इंडिया में हर बच्चे को आते हैं, लेकिन उसके बाद का जो है वो सही में रैंक डिसाइड करता है, क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है। तो उसके बाद का जो है वो सच में रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो कैसे अटेम्प्ट करना, उसकी स्ट्रैटेजी होती है, हर एक एग्जाम की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, वो हमें सेपियंस से सीखने मिला। स्पेशली हर सब्जेक्ट के लिए मेंटर को कभी भी कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे, जब और लगा ज़्यादा रात होगी तो मैसेज नहीं तो डायरेक्ट कॉल लगा देते थे, सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है सर, टेस्ट में स्कोर कम आया तो क्या करने का। तो सर बोलते थे कि अपने आप पे भरोसा रखो, रिवाइज अच्छे से करो, और जहाँ पे हम गलत हो रहे थे वो अगर डाउट पूछ लिया तो वो झटके से एकदम क्लियर हो जाता था, क्योंकि वो तो बॉस है हर सब्जेक्ट के। सो कुछ टेंशन नहीं थी सर। वंडरफुल। सो आप लोग किंग ऑफ केमिस्ट्री बोलते हो? Yes, सर yes, तो याग्निक उसका sir. उसका क्या मतलब बैकग्राउंड स्टोरी, व्हाई डू यू कॉल हिम किंग ऑफ केमिस्ट्री? अभी भी आपने बॉस बोला याग्निक सर को, व्हाई इज इट लाइक दैट? मैम ये सच में जब मैं आई बिलोंग टू आरती पटेल शिरपुर जी। डिस्ट्रिक्ट धुले, तो हमारे कॉलेज में कैसा था कि बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ द सेपियंसी है, फार्मेसी सेपियंसी थे, तो सर जो ट्रिक बताते थे वो हमने बुक में से भी देखा है, पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो रेगुलर होता था बुक में भी देखते थे, और सर के पढ़ाने के बाद वो टॉपिक जो हमें बहुत मुश्किल लगता था कि ये हो नहीं पाएगा, वो ऐसे इजीली हो जाता था सर। सिर्फ याग्निक सर ही नहीं, जो अदर सब्जेक्ट्स के टीचर है उनकी जो ट्रिक थी वो हम ऐसे रास्ते में मेस पे जा रहे, कॉलेज में जा रहे, तो ऐसे डिस्कस कर लेते थे, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे ग्रुप में आज सब क्वालिफाई है और सब नाइपर के लिए अभी एलिजिबल है, सबकी रैंक अंडर 300 ही आई है, तो नाइपर श्योर शॉट मोहाली मिल ही जाएगा, हैदराबाद जिसको जो चाहिए वो अपनी फेवरेट ब्रांच। तो हम डिस्कस भी करते थे, अभी कॉलेज को जाना है, मेस में जा रहे हैं, तो सर की ट्रिक, अरे कल सर ने ये बताया एक फ़ोनी वाली ट्रिक, सो हम चलते चलते भी हमारी पढ़ाई हो जाती थी मैम, और रूममेट सारे सेपियंस वाले थे तो टेंशन ही नहीं रही। हमारे यहाँ पे शिरपुर में ऐसे मैम कि जो ऐसे बच्चे ग्रुप में सबका सेपियंस है और सब हम साथ में डिस्कस करते थे। क्या बात है। और आप उन सबसे आगे निकलकर AIR 1 रैंक बना ली है ना, तो वो सब पूछेंगे ऐसा क्या किया भाई जो मेरे को नहीं बताया। सो वंडरफुल हैविंग यू गाइज ऑन बोर्ड फॉर दिस डिस्कशन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम निहाल। सब्जेक्ट एक्सपीरियंस पर आप क्या कहोगे? इन्होंने केमिस्ट्री का बताया, किंग ऑफ केमिस्ट्री हैं आपकी याग्निक सर, व्हाट अबाउट फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी की बात आज आपने सर को सुन लिया, इनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पढ़ाने में इतना इन्होंने हमको पढ़ाते टाइम इतनी कहानियाँ और इतने ट्रिक्स एंड टिप्स सुनाए हैं कि इंसान भूल नहीं सकता। आज आप इनकी परफॉर्मेंस भूल सकता है कोई यहाँ पे कोई भी बैठा है तो। सेम टू सेम सेम एनर्जी से इन्होंने पढ़ाया है, सेम कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ, और जितना भी कंटेंट था, नॉलेज तो सर की है ही बहुत ज़्यादा, नॉलेज में हमें कभी कमी नहीं लगी। जो फार्माकोलॉजी है आप सबको पता है कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ह्यूज सिलेबस है फार्माकोलॉजी का, और ह्यूज सिलेबस में से भी वो कंटेंट फाइंड आउट करके देना आपको, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो आपको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा ले फार्माकोलॉजी में पढ़ ले, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपको पढ़ना चाहिए, जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए, वो हमें सर ने सिखाया, और आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। और अब मैं कार्तिक आपसे जानना चाहूँगी, हाउ हैज़ बीन योर सब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट्स अबाउट फार्मास्यूटिक्स? मैम बेसिकली फार्मास्यूटिक्स वॉज टॉट बाय 3 फैकल्टी। तो बेसिकली सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सर एकदम पिन पॉइंट इन्फो देते थे हमको कि ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, उस टेबल को भी वो ट्रिक से पढ़ाते थे, एकदम याद हो जाता था। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती थी या कोई वन लाइनर होता था या किसी प्रोसेस का टेम्परेचर ज़रूरी होता था या प्रेशर ज़रूरी होता था, तो वो भी सर मेंशन कराते थे, और हमेशा साइड बाय साइड बोलते थे कि लैकमैन ज़रूर रेफ़र करा करो। तो उनकी ये वाली एडवाइस मेरे को बहुत काम आई। उसके साथ में सर ने हमको बायोफार्म भी पढ़ाया, बायोफार्म में भी सर ने पूरा एकदम कवर कराया, सारे फॉर्मूलेस करवाए, जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसके लिए सर ने हमको प्रिपेयर करा। अंदर से वन लाइनर्स कहाँ से बन सकता है, रेंजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, सर ने अच्छे से पढ़ाया। उसके साइड में सर ने हमको फार्म इंजीनियरिंग पढ़ाया। इंजीनियरिंग के अंदर क्या रहता है कि बहुत मतलब मैकेनिज्म्स वगैरह पूछते हैं या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह पूछते हैं मशीनरी के बारे में, तो वो सर ने एकदम ब्रीफ में अच्छे से एकदम जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब पढ़ाया। जूरिस्प्रूडेंस में क्या रहता है कि 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो सर एकदम वही इन्फो देते थे जिससे क्वेश्चन बन सकता, और
जनरली क्या होता है कि बच्चा जूरिस का क्वेश्चन छोड़ देता है, लेकिन सर ने ऐसे पढ़ाया था कि बच्चा इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है जीपैट। वंडरफुल। ऋतिक, आप क्या कहोगे जब बात हो फार्माकोग्नोसी की, सो कैसा आपका सब्जेक्ट एक्सपीरियंस रहा? सेपियंस के सर की तो बस ट्रिक ही काम आती थी, पर जब ट्रिक रिवीजन करते थे तो ट्रिक के साथ में ऐसा पता ही नहीं चलता था कि अपना पूरा क्लासिफिकेशन रट के हो चुका है, कुछ बाद में देख पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ट्रिक ही सफिशिएंट थी। सर के सब ट्रिक्स पढ़ के ही कॉग्निसी पूरा क्लियर हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी क्लियर हुआ है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट सर ने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाए हैं। क्या बात है, और आप बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं, स्पेशली अपने फेलो अचीवर्स को। विकी, आप क्या कहोगे, एनालिसिस का सब्जेक्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो द एनालिसिस, सर ने जो भी हमें एनालिसिस पढ़ाया, मतलब वो एनालिसिस पढ़ने के बाद हमें और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज सर जो कुछ भी पढ़ाते वो रेमिंगटन में से या फिर जो ऑल द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उसमें से ही पढ़ाते। और सर ने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं दैट्स आर द, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर किए, और जो हमें क्वेश्चंस आए थे जीपैट में हमने वो ऑलमोस्ट पूरे सॉल्व किए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच गाइस। नेहा, आप क्या कहोगे जब बात हो, अगर आपके कुछ थॉट्स हैं माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स पर? फार्मा सेपियंस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस ना करके माइनर सब्जेक्ट्स को भी उतने ही अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स क्या गलती करते हैं कि मेजर सब्जेक्ट्स उन्होंने अच्छे से करवा दिए, माइनर सब्जेक्ट्स के सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं या फिर स्लाइड से पढ़ा देते हैं। लेकिन फार्मा सेपियंस में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रॉपर जैसे मेजर सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगाई गई थी, माइनर सब्जेक्ट्स की भी उसी तरीके से क्लास लगाई गई थी। इसी वजह से आज मैं जीपैट में 9 रैंक अचीव कर पाई हूँ, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन थे। जैसे सर ने जो हमें पढ़ाया उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए थे जीपैट के एग्जाम में, सारे के सारे सर ने नोटबुक में करवाए हुए थे। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नोटबुक से बाहर हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर माइनर सब्जेक्ट्स पे भी अगर आपने फोकस करना है ना, तो फार्मा सेपियंस ज्वाइन कीजिए। इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द इंडिया। वंडरफुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच अचीवर्स। जैसा हमने कहा था, एक बार फिर से कहते हैं विद द लाउडेस्ट एनर्जी, जय घोष, जय घोष हो, जय घोष हो। Thank you so much guys. This is me RJ Pihu from 92.7 Big FM, and now I'm signing off, but we'll culminate this wonderful award ceremony with a smashing cake cutting ceremony, so looking forward for that. Uske baad of course you guys can have your lunch. Thank you so much, congratulations and all the best. Thank you everyone.